मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम? मेरी विद्या, मेरा साहस, मेरा सामर्थ्य सब क्यों छूट रहा है मुझसे? अंगराज कर्ण, भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। जो विद्या नीति के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रकृति का नियम है। किंतु मैंने अथक श्रम किए थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुदेव, फिर मुझे क्यों मेरी विद्या का विस्मरण हो गया? विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था अंगराज? क्या विद्या का महत्व जाना था आपने, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु आपने विद्या प्राप्त की? आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा। तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? जब ज्ञान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हेतु ज्ञान ग्रहण करने निकलता है, ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव? ये समाज ने सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता। आपने यदि अपने सामर्थ्य का उपयोग अपने जैसे पीड़ितों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता, आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, और आज अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े। आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूँ वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूँ। अंगराज कर्ण का वध करो।